Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. Today we are going to discuss your next topic in the introduction chapter, Production Possibilities Curve. So Production Possibilities Curve is also known as Production Possibility Frontier. तो कहीं पर आप PPP लिखा होगा या PPC लिखा होगा या फिर PPF लिखा होगा, both are the same. तो Production Possibilities Curve, इसके नेम से क्लियर है. व्हाट डज इट शो? इट शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो टॉपिक को एक साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं. एक आता है इसका पीपी शेड्यूल, पीपी शेड्यूल, या हम इसको इलेबोरेट करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. सेकंड हम इसी शेड्यूल से बनाएंगे पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है. तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, शेड्यूल और कर्व की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन विद द डेटा डिजिट जो है, और पीपीसी उसी डिजिट का जो हमने टेबल बनाया है उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है. तो डेफिनेशन इज सेम. तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ऑफ पीपीसी सेज दैट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन और डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़. आप कुछ भी लिख सकते हैं. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. तो दो कंडीशन यहाँ पे जो आपका एजम्पशंस हैं, तो उन एजम्पशंस क्या हैं? रिसोर्सेज आर गिवन. ठीक है, रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट है, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, और ना ही हमारे रिसोर्सेज में चेंज होता है, क्योंकि इनमें चेंज होगा तो ये कर्व जो है ये राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करते हैं. किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन शो करते हैं? तो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन. ये हाइपोथेटिकल अमाउंट है, आप इसको अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं, पर एक पर्टिकुलर पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा. और टू गुड्स जिनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है, टू गुड्स, एक हमने ले लिया गुड एक्स और एक ले लिया है गुड वाई. आप इनका नेम चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह ए भी ले सकते हैं, पी क्यू ले सकते हैं, एनीथिंग. एंड ऑल्सो यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी गुड. व्हीट राइस आप ले सकते हैं, बिस्किट नमकीन चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग यू कैन राइट. ठीक है, तो इसको समझना है बस हमें है क्या. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो गिवन रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि जब डिसाइड हुआ प्रोडक्शन का तो रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर गुड्स वाई के प्रोडक्शन में लगा दिए जाएं तो ये इसका प्रोडक्शन एक्स का क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, तो सारे के सारे हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो गिवन रिसोर्सेज है, हमने वाई के प्रोडक्शन में लगा दिए. तो वाई की कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई? 100 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती हैं जब सारे रिसोर्सेज इसके लिए हैं. तो जब सारे रिसोर्सेज इस पे लगा दिए तो गुड एक्स का प्रोडक्शन हो गया 0. लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी. तो अनदर पॉसिबिलिटी, अगर x का हम प्रोडक्शन बढ़ाएं तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अब रिसोर्सेज उतने ही हैं, हमने x को 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो इसका हमें प्रोडक्शन अब कम करना पड़ेगा. तो इसका प्रोडक्शन हो गया है 90. यह हाइपोथेटिकल अमाउंट है, आप इसको 90 की जगह 95 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ थी, दूसरा कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका? हमने x का प्रोडक्शन बढ़ाया, 2 हो गया, तो इसका और कम करना पड़ेगा 70. अब इसको मैं किस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, 2 पे 70 आ गया. फिर डी कॉम्बिनेशन को देखें, x का हमने 1 बढ़ाया, ये आ गया आपका 40. ठीक है, और फिर एक और कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन ई. तो यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0. ठीक है, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं.
इनके बीच में भी हो सकता है प्रोडक्शन, इनके बीच में भी प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हमने एक हाइपोथेटिकल इस प्रोसेस को समझने के लिए ये डेटा लिया हुआ है कि x का प्रोडक्शन जब हम बढ़ा रहे हैं तो y का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने में एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपको ये पैटर्न हमेशा याद रखना है। आप जो भी डेटा ले रहे हैं आप ले सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना कम हो रहा है 10, और यहाँ पर आप देखेंगे कितना रिड्यूस हुआ 20, यहाँ पर आप देखेंगे कितना रिड्यूस हुआ 30, और यहाँ पे कितना रिड्यूस हो रहा है 40। तो आप देखेंगे ये जो डिक्रीज़ हो रहा है ये हो रहा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज, और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो आपको हमेशा आपको इस केस में करना है अगर स्पेसिफिक कंडीशन गिवन नहीं है। स्पेसिफिक कंडीशन जो गिवन होंगी वो इसके बाद हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसको बनाने की शेड्यूल को। तो इसके बेसिस पर हम पीपीसी को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड एक्स, यहाँ पे हम ले रहे हैं गुड वाई। तो कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे हम 20 से ले लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा बनाने के लिए। 20 40 60 80 और ये 100, सॉरी 20 40 60 80 एंड 100। अगर आप देखेंगे इन पॉइंट को अगर आप शो करेंगे ग्राफिकली तो क्या हो जाएगा 0 ये है तो ये 100 है, एक पॉइंट हमें ये मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये 1 है तो ये 90 लगभग ये आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और 2 है तो ये 70 आ जाएगा आपका, 60 है तो 70 ये आ जाएगा पॉइंट आपका, और फिर 3 है तो ये 40 यहाँ पे, और ये 4 है तो 0, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, एक पॉइंट ये है। तो इन सब को आप मिला देंगे तो हमें जो है क्या मिलेगा, दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। ये हमने किस एजम्पशन के बेसिस पे बनाया है। एजम्पशन है हमारी कौन सी, रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन, ठीक है। इसके साथ कभी भी अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है तो ये कॉनकेव होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती हैं कि कई बार जब हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके और कौन कौन से शेप हो सकते हैं, तो 2 और शेप पॉसिबल हैं इसका, स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स। वो हम जब एमओसी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया है। तो इसके बेसिस पर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे पीपीसी की, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये यहाँ से आपका स्लोप डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से जब राइट की तरफ को हम मूव करते हैं तो ये आपका जो कर्व है ये डाउनवर्ड होता है। इसका रीज़न क्या है, अगर आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शेड्यूल देखा होगा तो x की जब क्वांटिटी बढ़ रही थी तो y की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी, y के यूनिट कम प्रोड्यूस हो रहे थे जब हम x के बढ़ा रहे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे लिमिटेड थे, गिवन रिसोर्सेज हैं और उनकी अमाउंट कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू टू दैट प्रॉब्लम व्हेन रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, इफ प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी तो डेफिनेटली ही हैज़ टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड स्लोप डाउनवर्ड। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर आप देखेंगे इसका शेप कैसा है, पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी कैसा होता है, इसका शेप जो है इस तरीके से जो शेप है ये कॉनकेव शेप है। तो इसके कॉनकेवनेस का रीजन क्या है, मैंने उसमें आपको बताया था कि पहला जब यूनिट 0 से 1 एक्स की हुई थी तो वहाँ पे y की पहले 10 डिक्रीज हुई, देन 20, देन 30, लास्ट में 40 डिक्रीज हुई थी। तो ये जो इंक्रीजिंग रेट है इस रेट को एमओसी कहते हैं। एमओसी यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अगले टॉपिक में एमओसी आपके डिस्कस करेंगे। तो इसका रीज़न यही होता है
इंक्रीजिंग MOC क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज कंटिन्यूसली राइजिंग, फर्स्ट इट वाज 10, देन इट वाज 20, 30 एंड 40, दैट्स इंक्रीजिंग MOC इज द रीजन बिहाइंड कॉन्केवनेस ऑफ द PPC. So these are two major characteristics of PPC. Slope downward, it happens because if producer want to produce more of X, definitely he has to reduce Y commodity. And why it is concave? Concaveness is because of increasing MOC या increasing marginal opportunity cost, and that MOC is also known as MRT. ठीक है, कर्व से रिलेटेड आपका एक और टॉपिक है, इसमें कर्व कई बार शिफ्ट होता है। ये कर्व का भी एजम्पशन हमने लिया है कि एजम्पशन ये किस बेसिस पे होना है, रिसोर्सेज गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, तो ये कर्व आपका शिफ्ट भी हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, ये लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट भी हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन शिफ्ट टू द राइटवर्ड, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो ये इधर को आएगा, और ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इट विल गो टू द आउटवर्ड, ठीक है। तो क्यों होगा ऐसा, देखो दो एजम्पशंस थी, रिसोर्सेज कांस्टेंट एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिमेन अनचेंज। तो इनको अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, अगर रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इंक्रीज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, हमारे पास नए रिसोर्सेज आते हैं या कुछ नए रिसोर्सेज फाउंड हो जाते हैं या कुछ नई मैथडोलॉजी फाइंड हो जाती है, कुछ ऑयल वेल्स, ठीक है, रिजर्व ऑयल रिजर्व वगैरह फाइंड हो जाते हैं, तो रिसोर्सेज बढ़ गए, तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो PPC चला जाएगा राइटवर्ड। ऐसे ही अगर रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लेफ्टवर्ड, ठीक है। सेकेंड, इफ देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, देखो पहले टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर आ गया है, ठीक है, तो ऐसे ही पहले कई सारे काम मैनुअल होते थे, अब वो सॉफ्टवेयर आसानी से कर लेता है, एक्सेल सीट में आप डालो पूरा डेटा, वो आपको एनालाइज करके दे देता है, ठीक है। तो क्या हो गया इस केस में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, अब कम टाइम में ज़्यादा काम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, PPC will shift to the rightward, and here if there is some degradation of technology, या यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से हमारे एफिशिएंसी कम होगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो ये लेफ्टवर्ड को लेके आ जाएगा, और अगर ये रीजन है तो ये राइटवर्ड लेके चले जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा और PPC कौन सी कंडीशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है।